हरे कृष्णा। राधे राधे। यह सत्य घटना देवभूमि केदारखंड की रहने वाली एक भक्ता के भूत और भगवान के अनुभवों पे हैं, जिनको कि भूत ने प्रताड़ित किया, तब भी भूत से जो है भगवान ने उनकी रक्षा की। वे कहती हैं कि जिस भी मनुष्य को नेगेटिव एनर्जी कुछ एहसास करवाए या फिर उनको परेशान करे, किसी भी तरह से प्रताड़ित करे, तो उनको तुरंत भगवान का नाम ले, जिन्हें वो मानते हों। आगे क्रम में वो कहती हैं कि जब वे 7 वर्ष की उम्र थी उनकी, तो वो कहती कि पहली बार मैंने भूत को देखा था, उसने मुझे कुछ भी नुकसान नहीं किया। उसके बाद भक्ता कहती हैं कि 13 वर्ष की उम्र से 16 वर्ष की उम्र तक शिव जी का मैंने व्रत रखा, उससे पहले तथा उसके बाद कभी पूजा नहीं की। आगे कहती हैं कि 18 वर्ष की उम्र में पुनः भक्ता ने एक विचित्र नेत्रों वाली महिला देखी, जिसके दोनों नेत्र माथे पर दोनों ओर शिव जी के त्रिनेत्र की तरह ही थे। आगे भक्ता कहती है कि मुझ पर कोई उस महिला ने अटैक नहीं किया, किंतु 5 मिनट बाद वहीं पड़ोस में एक संजीव नाम के लड़के की डेथ हो गई। तथा इसके बाद भक्ता कहती हैं कि 18 वर्ष की उम्र से 24 वर्ष की उम्र के बीच में मुझे कभी भी भूत नहीं दिखा। आगे कहती हैं कि जब वह 24 वर्ष की थी तथा उनके पड़ोस का मरा हुआ लड़का विमल आया, वह उसने भक्ता के गले व छाती पर अपना एक पाँव मसलने लगा, भक्ता को मारने के लिए। भक्ता आगे कहती है कि मृत्यु को नज़दीक देखकर जब गले से सांस बंद हो गई, तो वे मन ही मन हे शिव ऊंचे स्वर में तीव्रता से चिल्लाने लगी। पहली बार हे शिव कहा, तब भी भूत की पकड़ ढीली न हुई, भूत ने उसको नहीं छोड़ा। और दूसरी बार हे शिव पुकारा। पुनः तीसरी बार जब उन्होंने हे शिव पुकारा, तो तत्काल भूत अदृश्य हो गया, मानो जैसा भूत वहाँ था ही नहीं। वे कहती हैं कि मैंने इस पूर्व शिव के विषय में बिल्कुल भी ध्यान या जाप नहीं किया। वे अचानक से ही मेरे मुख से हे शिव निकला। वे कहती हैं कि हो सकता है कि 13 वर्ष की उम्र में जो व्रत मैंने रखे थे, शायद ये उनका ही प्रभाव था कि मेरे मुख से अपने बचाव में हे शिव निकला। वे आगे कहती हैं कि अब मैं कुछ समय बाद देहरादून अपनी दी की नंद के यहाँ चली गई थी। वहाँ रहते हुए एक दिन अत्यधिक तूफान आया। अगले दिन सायं 4 बजे मैं खिड़की से सटे पलंग पर लेटी थी। यहीं से मेरी दी की नंद का दूसरा कमरा सामने था, जिसमें से मेरी दी की नंद अलमीरा में सामान लगा रही थी। उनकी मेरी ओर पीठ थी। तभी खिड़की से एक जला हुआ भूत मेरे पलंग के सामने आ गया। इसका पूरा शरीर जला हुआ था। तभी मैं जगी हुई यह सब देख पा रही थी। भूत ने मेरे पाँव से गर्दन के निचले हाथ तक सुन्न कर दिया था, मात्र मैं अपना सिर व गर्दन ही हिला पा रही थी। आगे भी लिखती हैं कि मेरे मुख से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं अपने आप में तो बहुत ऊंचे स्वर में चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी चिल्लाने की आवाज़ किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी। वे कहती हैं कि अनेकानेक बार चिल्लाने पर भी दी की नंद को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। उसके बाद उस जले हुए भूत ने कामुकतावश मेरे दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचा। मैं बहुत चिल्लाई, किंतु मुख में जैसे जबान ही न हो। मैं बहुत डर भी रही थी, क्योंकि वह बुरी तरह जला हुआ युवक था। फिर भी मैंने सिर से उसके साथ संघर्ष किया। स्वयं को बचाने के लिए मैंने अपने दांतों से उसके जले हुए हाथ पर काटा भी, तब भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। तथा फिर मैं ऊंचे स्वर में पहली बार हे शिव चिल्लाई। यह शब्द निकलते ही वह भूत अदृश्य हो गया, पहली बार में ही, जैसे कि वह वहाँ था ही नहीं। वह आगे लिखती हैं कि तब मैंने भोलेनाथ जी का धन्यवाद किया। मैं अचंभित थी कि न जाने भूत के डर से भगवान शिव का नाम मुख से कैसे निकल आता है स्वयं ही, और नाम लेने के बाद भूत भाग जाते हैं। मैं आश्चर्यचकित थी। वे आगे लिखती हैं कि अब मैं 7-8 वर्ष तक भूत का अनुभव नहीं कर सकी। भूत मुझे कभी नहीं दिखे। विवाह के पश्चात मैं और मेरे पतिदेव एक निर्जन स्थान में कुंजापुरी के नीचे गांव में रहने चले गए।
उस मकान में हम 18 मई 2018 को रहने गए, किंतु जून जुलाई तो शांति से बीता। अगस्त सितंबर में नेगेटिव एनर्जी ने हमें ऐसा परेशान किया कि क्या कहूँ। कहती है कि रात को भी हम हनुमान चालीसा तथा गायत्री मंत्र फ़ोन में चलाकर सोते थे। वहाँ कम से कम मैंने 20 भूत देखे। उन भूतों में कुछ महिलाएं, बच्चे व युवक थे। वहाँ हमने खेत में भिंडी लगाई थी। पूरा खेत भिंडी की फसल से भरा था। आगे लिखती हैं कि 8 बजे प्रातः एक भूतनी 60-65 वर्षीय हरे रंग की साड़ी पहने हुई और 10-15 बच्चों के साथ उस खेत में आई और मैंने उनकी आंखों से पहचाना ये तो भूत हैं। उनकी आंखें नीचे की ओर लटकी हुई सफ़ेद थी, बच्चों की आंखें थी। महिला सामान्य दिख रही थी। बच्चों की आंखों से ही मुझे पता चला कि ये सारा ग्रुप भूत है। वह महिला चिल्लाते हुए बाहर खेत की ओर आते हुए कह रही थी कि देती हूँ मैं तुमको भिंडी खाने। ये सब मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। आगे भक्ता कहती है कि वहीं खेत से सटे बरामदे में मेरे पतिदेव फोल्डिंग बिछा रहे थे, किंतु उनको वो भूत नहीं दिख रहे थे। भूतों को सिर्फ मैं देख पा रही थी, पूर्व की तरह है। आगे भक्ता कहती हैं कि अगले दिन वह लहलहाती भिंडी की फसल देखी तो पूरे पत्ते मुरझाकर काले रंग के हो गए थे और पूरी भिंडी में एक ही रात में लाल रंग के अजीब से कीड़ों से पूरी फसल भर गई, जो कि एक रात पहले ही अत्यधिक अच्छी हरी लहलहाती फसल थी। वे आगे लिखती हैं कि मेरे पतिदेव को भी भूतों ने अपनी उपस्थिति अपने आप चेयर खिसका कर दिखाई। मेरे पतिदेव की छाती पर बैठकर रात को भूतों ने अनेक बार प्रहार किया, उनको अनेक प्रकार से सताया। वे कहती हैं कि वे अलग अलग संख्याओं में आते थे, कभी 3, कभी 4, कभी अकेले, कभी 10। हम दोनों का ही जीना वहाँ भूतों ने बेहाल कर दिया। हम रात को सो भी नहीं पाते थे। भूत अनेकों तरह से परेशान करते थे। एक दिन मुझे दिन में ही बहुत थकान होने लगी तो मैं दरवाजे के सहारे जैसे ही खड़ी हुई, तभी एक महिला, अदृश्य महिला की मेरे कान में आवाज़ आई कि हमें एक महिला ने भेजा है, हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं। वे आगे लिखती हैं कि कई वर्षों से भूत मुझे हमेशा की तरह धड़ से नीचे सुन कर दिया करता था। मुझे स्वयं केवल सिर ही सचेत अवस्था में मिलता था, जिसे कि मैं इधर उधर गर्दन को घुमा सकती थी। इसके अलावा पूरा शरीर सुन कर देता था, आवाज़ भी मुंह से गायब कर देता था। ऐसे में मैं सिर्फ मूक दर्शक ही बनी रहती थी। मुझे कुछ भूत गलत हरकत करते हुए कभी दिखते तो कभी मैं सिर्फ 20-25 मिनट तक सुन रहती, फिर एकदम से शरीर का सुनपन नष्ट हो जाता था और ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने मुझे इतनी देर तक बांध कर रखा हो। मुझे 20-25 मिनट तक कुछ एहसास या महसूस नहीं होता था, न अच्छा या न बुरा। वे आगे लिखती हैं कि इसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि 20-25 मिनट तक न जाने मेरे वो समय कहाँ गुजारा। बस ऐसा लगता था कि ये सुनपन होता क्यों है धड़ से नीचे। वे आगे लिखती हैं कि एक दिन इस रहस्य से पर्दा उठा तो वह भौचक्की रह गई। वे कहती है कि यह सब मेरे साथ कई वर्षों से हो रहा था। 10-11 वर्ष हो चुके थे ऐसे करते करते। अब वे कहती हैं कि जब 2018 आया तो भूत मुझे अपने अलग अलग संख्याओं में अनेकों तरीक़ों से परेशान करते थे। यह बात जुलाई या अगस्त की होगी। वह कहती है कि 2018 उस दिन सुबह मेरे पतिदेव योगा हॉल चले गए। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। भूत अधिकांश 5 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच में ही आते थे, क्योंकि इस समय मेरे पतिदेव स्कूल के लिए निकल जाते थे। एक दिन मेरे पतिदेव का भी जाना हुआ। मैंने उसके बाद कुंडी लगाकर जैसे ही बिस्तर में बैठी ही थी कि मेरे सिर के सीधे ऊपर, जैसे मैं बैठी ही थी उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं थोड़ी देर और सो जाती हूँ। वे कहती हैं कि मैं पहले तो सो गई। उसके बाद जब मेरे उठने का समय हुआ तो अचानक से
मेरी नींद टूटी। मेरे सिर के सीधे ऊपर घड़ी टंगी थी। जब मेरी नींद टूटी तो सबसे पहले मैंने एक भूत को मेरा घर का ही एक सिंगल बेड का कंबल ओढ़े हुए पाया, जो कि मेरे शरीर के ऊपर लेटा हुआ था। मेरा मस्तिष्क और सिर धड़ केवल सचेत था, बाकी शरीर अचेत या शून्य पड़ा हुआ था। जब मैंने लाख कोशिश की शरीर हिलाने की तो शरीर हिल न सका। फिर मैंने ऊपर की ओर गर्दन को घुमाकर देखा तो सुबह के 7 बजने के लिए 10 मिनट थे। जब मैंने गर्दन से ऊपर घड़ी की तरफ देखा तो उसी समय मुझे अपने दोनों ओर 2 भूत दिखे। मेरे मुख से उस समय तक जबान नहीं थी। मेरे डर के मारे धीरे धीरे सिसकियाँ लेते हुए डरते डरते रोने की स्वयं की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मेरी बाईं ओर का भूत दिख नहीं रहा था, किंतु उसके जले हुए हाथ मेरे बाईं छाती के ऊपर थे, जिसे देखकर और घड़ी में समय देखकर सब कुछ देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं ये कोई स्वप्न नहीं देख रही बल्कि ये हकीकत है। और जब मैंने दूसरी ओर देखा तो इस भूत ने एक पुराना काला, उस पर रंग बिरंगी लाइन वाला कंबल ओढ़े था और उसने अपना चेहरा ढका था कंबल से। वे कहती हैं कि उसके हाथ मेरी दाहिनी छाती के ऊपर थे। उसके हाथों की चमड़ी बूढ़ी सूखी हुई थी। जो ऊपर से लेटा था उसने अपना चेहरा पूरे कंबल में पैक कर रखा था। ये दृश्य देख मेरे मुख से थर थर काँपता हुआ रुदन शुरू हो गया। मैं डर से थर थर काँप रही थी। 10 मिनट बाद ही डरते डरते मेरे मुख से हे हनुमान निकला, क्योंकि इससे पहले डर के वजह से मैं भगवान का नाम लेना भी भूल गई। यह सब दृश्य देख के आगे लिखती है कि ये तुरंत ही चंपत हो गए, तीनों एक साथ। आगे लिखती हैं, मेरा शरीर भी अब सचेत हो गया। भूतों को देख मैं पहली बार जीवन में इतना अत्यधिक डर गई कि भगवान को याद करना भी पहले तो 10 मिनट तक भूल ही गई। आगे लिखती हैं, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। तब तो हम डर से भद्राज मंदिर दीपक पुंडीर महाराज जी के पास चले गए। वो बिल्कुल बागेश्वर धाम जैसे सत्य बोलते हैं। उनके सामने पर अपने मुख से कुछ भी एक भी शब्द नहीं बोलना होता है, वे स्वयं ही सब कुछ बता देते हैं। आगे कहती है भक्ता, यह मंदिर देहरादून के समीप गांव धर्मावाला में स्थित है। वहाँ भी हजारों की संख्या में भीड़ होती है। वह नंबर भी बहुत मुश्किल से आता है। हमारा नंबर 1 सप्ताह बाद आया तो दीपक पुंडीर महाराज जी ने स्वयं कहा कि तुम्हें वह हरी साड़ी पहने भूतनी क्या कह रही थी, खाने देती हूँ कि मैं तुमको भिंडी। और वे हंसने लगे। मेरे पतिदेव से ही मात्र मैंने भूतनी को यह कहा था कि वह हरे रंग की साड़ी पहने थी। तब मेरे पतिदेव को पूर्ण विश्वास हो गया कि ना ही तो मैं पागल हूँ, ना ही मैं असत्य बोल रही हूँ, क्योंकि दीपक पुंडीर महाराज जी ने एक एक घटना का पूर्ण विवरण बताया। जबकि भक्ता कहती है कि मैंने दीपक पुंडीर महाराज जी से मात्र यह कहा कि एक ही भूत आया था, तो दीपक पुंडीर महाराज जी ने स्वयं कहा कि वे एक नहीं, तुम्हें भी मालूम है कि वे अलग अलग संख्याओं में आते हैं। आगे भक्ता कहती है कि दीपक पुंडीर महाराज जी को सब कुछ घटित हुई भूत की हमारे साथ अनेक घटनाएं कैसे मालूम है, यह वह सोचती हैं और कहती हैं कि ये ईश्वरीय शक्ति ही है जो इन सब को बिना बताए हुए ही पूर्ववत मालूम है कि हमारे साथ क्या घटित हुआ। आगे कहती है कि पुंडीर महाराज जी ने कहा, मैं तंत्र विद्या नहीं करता हूँ, मैं तांत्रिक पंडित नहीं हूँ, यह तांत्रिक ब्राह्मण ही यह कार्य करता है। अभी पंडित का नंबर मेरे पास नहीं है, अगली बार आकर ले जाना नंबर, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब जब तक कर्मकांडी ब्राह्मण का नंबर हमारे पास नहीं था, वह भक्ता कहती हैं कि हम हर वक्त गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा चला कर रखते थे, 1 सेकंड भी बंद नहीं करते थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।